दर्शकों से कह रहा हूं, आचार्य जी का चेहरा एक बार जरा आज करीब से देखिएगा। आपको इनका तिलक दिखाई दे रहा होगा और वेशभूषा भी, ये देखिए, वेशभूषा भी बिल्कुल वही है, सफेद रंग की पोशाक है जो हमेशा पहनते हैं। आचार्य जी आज ये कह रहे हैं, अभय दुबे को ये बात पसंद नहीं आएगी। आचार्य जी कह रहे हैं कि मेरे तिलक और मेरी वेशभूषा से कुछ लोग पार्टी में चिढ़ते हैं, इसीलिए मुझे सीडब्ल्यूसी में नहीं लिया गया। आचार्य जी क्या वजह है और कौन लोग हैं जो चिढ़ते हैं आपसे? क्यों सीडब्ल्यूसी में नहीं लिया आपको? मानक, मैंने सीडब्ल्यूसी में कोई एप्लीकेशन दी नहीं थी, तो ये बात ही, ये सवाल जो है, ये इसका जो रेलिवेंस है वो उतना नहीं है। सवाल सीडब्ल्यूसी में लेने और ना लेने का नहीं है, सवाल वो है जो अभी हमारे जो आरपी सिंह जी उठा रहे हैं कि आखिर पार्टी हमारी कर क्या रही है, जा कर मजाक समझ लिया है राजनीति को। ये देश की जनता को मूर्ख समझते हैं हम लोग। हम एक दूसरे को, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के नेता गाली देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में हमें गाली देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी मध्य प्रदेश में पूरे में चुनाव लड़ाते हैं, हमें गाली देते हैं, और हम एक तरफ कहते हैं हम इंडिया के हिस्सा हैं। अरे ये क्या हो रहा भाई? अखिलेश यादव जी एक सीट देने को तैयार नहीं है, ये हो क्या रहा भाई? ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के रिश्ते कैसे हैं? ये क्या हो रहा है? क्या हम नाटक कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये हम ड्रामा कर रहे हैं क्या? सवाल ये बड़ा है। नरेंद्र मोदी को हम हराएंगे, मोदी से लड़ना चाहते हैं। अरे मोदी से लड़ना चाहते हो तो लड़ो ना, हम तो खुद लड़ रहे हैं बीजेपी से। हम तो जब से हमने होश संभाला बीजेपी से लड़ रहे हैं। अगर हम कोई सच्ची बात कहते हैं तो कहते हैं साहब बीजेपी में जाएंगे। ये तो ये पार्टी का जो हमारा मामला है, ये मुझे लगता है कि या तो इस पर कंट्रोल किसी ऐसे लोगों का हो गया है जो दूसरे दलों से आए हैं। कोई भारत माता को गाली देता है, कोई देश की जनता को राक्षस बताता है, कोई भारत के टुकड़े करने की बात करता है। ये सब हमारे मूर्धन्य नेता हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जरा देखिएगा नजर दौड़ा के कितने बड़े बड़े नेता हमारे वर्किंग कमेटी में आए हैं। सब मोदी से लड़ेंगे। किसी को 8,000 वोट मिले, किसी को 2,000, किसी को 4,000, किसी को 6,000, ये सब नरेंद्र मोदी को हराएंगे। तो प्रश्न ये पैदा होता, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के उसूलों पर चलने वाली पार्टी है। ये कुर्बानियों से बनी पार्टी है। ये करोड़ों लोगों, कार्यकर्ताओं की भावनाओं से बनी पार्टी है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की शहादत से मजबूत हुई पार्टी है। इस पार्टी को मजबूत करने में इंदिरा गांधी की छाती का लहू शामिल है, राजीव गांधी की लाश के टुकड़े शामिल है। मजाक बना दिया, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये कौन सा कांग्रेस में इनका कंट्रीब्यूशन है जो लोग वर्किंग कमेटी में आए हैं? मेरा सवाल नहीं है, ये तो भूल जाओ। ये सवाल मैं आपसे नहीं उठा रहा हूं, ये सवाल मैंने 1 साल पहले ही उठाया था। कुछ लोग गीता प्रेस को गाली देने वाले, ये कांग्रेस चलाएंगे सब लोग। तो कांग्रेस नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि मोदी से लड़ाई मजाक नहीं है। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो कांग्रेस ही एक अकेली पार्टी जो उसको चुनौती दे सकती है। मैं चिल्ला चिल्ला के 1 साल से कह रहा हूं, भाई आप विपक्ष का एक चेहरा तय करिएगा। बिना दूल्हे की बारात अच्छी नहीं होती है। नरेंद्र मोदी एक बहुत ताकतवर लोकप्रिय नेता हैं, इसको हम ना माने तो क्या होगा? मोदी को रोज गाली दें, मोदी को रोज गाली दें, मोदी हार जाएगा? मोदी नहीं हारेगा गाली देने से, मोदी और मजबूत होगा। हिंदुत्व को गाली देना कौन सा धर्मनिरपेक्षता भाई? हिंदू शब्द से भी आप चिढ़ते हैं, हिंदू धर्मगुरुओं से चिढ़ते हैं, हिंदू संतों का अपमान करते हैं। तो ये सब पीड़ाएं हैं, ये सब हमारे सवाल हैं। मैंने कांग्रेस नेतृत्व को बड़े साफ तौर से बताया, ये बड़े विनम्र शब्दों में बताया। सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम का नहीं है, कितने आचार्य प्रमोद कृष्णम आएंगे और जाएंगे। कांग्रेस जिंदा रहनी चाहिए। कांग्रेस का जिंदा रहना, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। और ये बात मैं कोई छुप के नहीं कह रहा हूं। अगर बीजेपी के राज्य में बलात्कार हो तो वो मां बहनों की अस्मिता का सवाल है, और हमारी कांग्रेस की सरकार में अगर बलात्कार हो तो हम आंख बंद कर लें, हम मुंह पे टेप लगा लें। अगर भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार करे तो हम बोलें, और अगर भ्रष्टाचार हमारी सरकार में हो तो हम चुप हो जाएं। नासिर और जुनैद की हत्या हुई, कितनी बर्बरता से मारा गया, तो कांग्रेस की सरकार का फर्ज नहीं बनता था अशोक गहलोत जी का? कन्हैया कुमार को काट दिया गया, फर्ज नहीं बनता था? जहां तक हिंदुत्व का सवाल है, हिंदुत्व भाजपा की बपौती नहीं है। मैं आज कह रहा हूं आरपी सिंह जी से, भगवा भाजपा की बपौती नहीं है, वंदे मातरम भाजपा की बपौती नहीं है। ये हमारे नारे हैं, सरदार पटेल के नारे हैं, लाल बहादुर शास्त्री के नारे हैं, इंदिरा गांधी के नारे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के नारे हैं। महात्मा गांधी की कांग्रेस रघुपति राघव राजा राम से शुरू होती है? आज आपने क्या किया? कोई कांग्रेस का बड़ा नेता रामलला के दर्शन करने गया आज तक? नहीं गया। क्यों नहीं गया?
सवाल खड़ा नहीं होगा।